हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS अकेडमी। मैं आपके लिए एक न्यू इनिशिएटिव लेकर आया हूँ, है ना। 68 BPSC PT एग्ज़ामिनेशन जो 12 फरवरी को जिसकी डेट निर्धारित की गई है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मैं एक करेंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जो कि आपके PT एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, है ना। और सबसे पहले हम नवंबर 2022 का करेंट अफेयर्स देखेंगे, है ना। नवंबर 2022 का करेंट अफेयर्स देखेंगे। उसके बाद अक्टूबर और उसके बाद सितंबर और पीछे की तरफ हम लोग जाएंगे। और पीछे एक साल का पिछला एक साल का करेंट अफेयर्स हम तैयार करके जाएंगे, ताकि जो PT का एग्जामिनेशन हो उसमें हम सारे करेंट अफेयर्स सही कर सकें, है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नवंबर का करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा, और ये मैं कई सारे पार्ट्स में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, है ना। तो 10 मिनट में हम लोग लगभग 6-7 करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेंगे। और आपने देखा है, जैसा कि पैटर्न आपने देखा है, जो चेंज हुआ है PT एग्जामिनेशन का, उसमें देखा है आपने कि करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी डीप पूछा जा रहा है ना। अब सिर्फ वन लाइनर पढ़ के आपका काम नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा अंदर से आपको डिटेल में थोड़ा सा उसे पढ़ना है। तो मैंने ये जो करंट अफेयर्स तैयार किया है वो इसी लाइन पे आधारित है कि वन लाइनर सिर्फ वन लाइनर ना होकर, बल्कि इसका एक्सप्लेनेशन भी है, साथ में डिटेल में है। कुछ चीज़ें जो ज़रूरत है, मतलब जो एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट करेंट अफेयर्स है, टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस हैव एग्रीड टू मर्ज एयर इंडिया एंड विस्तारा, है ना, टू क्रिएट इंडिया सेकेंड बिगेस्ट कैरियर। देखिए, जो टाटा सन्स है ना, जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया किसका है? टाटा सन्स का, है ना। और जो विस्तारा ग्रुप है ऑफ एयरलाइंस है, वो सिंगापुर एयरलाइंस की है ना। दोनों को मर्ज करने का फैसला लिया गया है, एग्री हुआ है दोनों, है ना, ताकि इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट कैरियर बन सके। इंडिया का फर्स्ट बिगेस्ट कैरियर है, एयरलाइंस है, वो है इंडिगो, है ना। इंडिया का जो लार्जेस्ट एयरलाइंस है या बिगेस्ट कैरियर है, वो है इंडिगो। और जब ये एयर इंडिया और विस्तारा, जो कि सिंगापुर एयरलाइंस का है, अगर इसको मर्ज किया जाता है तो ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कैरियर बन सकता है ना। और इसमें इस इनलार्ज्ड एयर इंडिया ग्रुप में, है ना, इसको ये एयर इंडिया ग्रुप के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि इसमें विस्तारा को भी शामिल किया जाएगा। तो इस इनलार्ज्ड एयर इंडिया ग्रुप में एयर इंडिया रहेगा, है ना, विस्तारा रहेगी, एयर एशिया इंडिया रहेगा, और एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये 4 एयरलाइंस को शामिल किए जाएंगे। और इस मर्जर को 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो सकता है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये पूछ सकता है कि किन 2 कंपनियों को मर्ज किया जा रहा है ना, या फिर जो इनलार्ज एयर इंडिया ग्रुप होगा उसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल होंगी, है ना। या ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का बिगेस्ट कैरियर कौन है ना, या सेकेंड लार्जेस्ट कैरियर कौन है। सेकेंड जो करंट अफेयर्स है वो है द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। देखिए, तो 7th एडिशन यानी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का जो 7th एडिशन जो हुआ है, वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है आपका न्यू दिल्ली में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ये कहाँ पे हुआ है, 7th एडिशन। और कौन सा एडिशन है वो भी आपको याद रखना है। ये होता क्या है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट क्या होता है? देखिए, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में जो वर्ल्ड लेवल पे जो टेक्नोलॉजी है उसका जो आदान प्रदान है या उसका जो यूज़ है, उसको डिस्कस किया जाता है, उस पर इसमें डिस्कशन होती है। यानी दिस इज़ इंडियाज़ फ्लैगशिप एनुअल इवेंट ऑन जियो टेक्नोलॉजी। ये इंडिया का फ्लैगशिप एनुअल समिट है ना। जियो टेक्नोलॉजी मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो टेक्नोलॉजी है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। और ये फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट टाइम ये कब स्टार्ट हुआ था, 2016 में स्टार्ट हुआ था, है ना। और इस डिस्कशन का जो फोकस होगा वो होगा एडवांटेज एंड चैलेंजेज ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड द इमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। यानी
सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी मतलब वैसी टेक्नोलॉजी जो भविष्य में तो काम आए ही, और जो प्रेजेंट में तो काम आए, साथ ही साथ भविष्य को भी संवारे, वैसे टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। तो वैसे टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत है, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो प्रेजेंट में हमारी ज़रूरतों को तो पूरा करे ही, हम भविष्य के लिए भी हमें हमारे रिसोर्सों को बचा के रखे और हम हमारे जीवन को बेहतर बना सके भविष्य में भी, है ना। तो ऐसे टेक्नोलॉजी को बोलते हैं सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या चैलेंजेज है, इसका क्या एडवांटेज है, और साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पे जियो पॉलिटिक्स क्या है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में जियो पॉलिटिक्स क्या है। जियो पॉलिटिक्स मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो कैसी है ना टेक्नोलॉजी सेक्टर में, ये इसमें डिस्कशन का विषय रहेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारा नई चेतना कैंपेन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नई चेतना कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया है, और किस क्षेत्र में है ये, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसका जो क्या है, एक जेंडर कैंपेन है ना, जेंडर कैंपेन है, और ये सारे इंडियन स्टेट में लॉन्च किया गया है अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM के तहत इसको लॉन्च किया गया है नई चेतना कैंपेन को। और इसका मकसद क्या है, जेंडर कैंपेन करना, है ना, जेंडर कैंपेन है, ताकि जो जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है उसको रोका जा सके। और इसे किस दिन लॉन्च किया गया है, 25 नवंबर को, 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। ठीक है, एलिमिनेशन इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये मनाया जाता है मतलब कि वीमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है ना, जो अत्याचार हो रहा है, उसको एलिमिनेट करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उस दिवस पे इसे लॉन्च किया गया है। और इसका मकसद है जो जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है उसको ख़त्म करना, खासकर रूरल एरिया में। इसीलिए इसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया है, नई चेतना कैंपेन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है लेटेस्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गुड्स ट्रेड बैरोमीटर prescribed slow growth of global trade in the closing month of 2022 and in 2023। मतलब कि 2022 के अंत में और 2023 में जो ग्लोबल ट्रेड होगा गुड्स का, है ना, वो स्लो होगा। ये बताया है किसने, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर ने। ये गुड्स ट्रेड बैरोमीटर क्या है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया एक टेक्निक है, जो कि कन्वेंशनल जो मेथड था ट्रेड स्टैटिस्टिक और फोरकास्ट के लिए उसको कम्प्लीमेंट करेगा, है ना, उसको और बेहतर बनाएगा। इसको प्रीवियसली नोन एज द वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर, इसको प्रीवियसली क्या बोला जाता था, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गुड्स ट्रेड बैरोमीटर क्या है और किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो गुड्स ट्रेड बैरोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा वर्ल्ड लेवल पे गुड्स का क्या, ट्रेड का क्या स्थिति है उसको हम लोग चेक करते हैं, है ना। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, प्रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि वो एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सके। उस प्रोजेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का एम क्या है कि जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर जो स्पेस में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो इतिहास है, उसको एक्सप्लोर किया जाए, है ना, उसको ट्रेस किया जाए। ठीक है, और इंडिया को एक विश्व गुरु बनाया जाए। जैसे हमने बहुत सुना होगा कि एटम की डिस्कवरी जो हमारे कनाड ऋषि ने किया, है ना, फिर पाणिनि ने बहुत सारी चीज़ें की, फिर कई सारी चीज़ें, पाइथागोरस थ्योरम है ना, वो भी हमारे एंशिएंट टाइम में डिस्कवर हो चुका था। तो ऐसे कई सारी चीज़ों को ट्रेस करना इस प्रोजेक्ट का मकसद होगा।
यहाँ पे देखिए एक और न्यूज़ है, मुंबई सोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सिंस द स्कीम वाज लॉन्च 5 years एगो। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कब लॉन्च किया गया था? 5 year एगो, यानी 2022 से 5 साल पहले 2018 में, 18 में के आसपास 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड को लॉन्च किया गया था। और मुंबई जो है वो सबसे हाईएस्ट सोल्ड करने वाला सिटी है ना। मुंबई सोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ये पूछ सकता है आपसे कि किस सिटी ने हाईएस्ट बॉन्ड को सोल्ड किया है, मतलब हाईएस्ट सोल्ड किस सिटी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को हाईएस्ट सेल किस सिटी ने किया है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है चेन्नई वेस्ट स्पेस टेक स्टार्टअप्स। देखिए एक स्टार्टअप्स है जो स्पेस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, उसका नाम है अग्निकूल कॉस्मोस, है ना। इन्होंने फर्स्ट टाइम एक प्राइवेट लॉन्च पैड और एक मिशन कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश किया है। लॉन्च पैड क्या होता है? जहाँ से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, है ना, जहाँ से हम जो लॉन्च जो रॉकेट होता है उसको लॉन्च करते हैं, जिससे हम सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकें। और मिशन कंट्रोल सेंटर यानी जब वो स्पेस में चला जाता है वो रॉकेट, है ना, जब सैटेलाइट घूमने लगता है तो उसको हम, या फिर उस मिशन को जब कंट्रोल करना रहता है तो वो मिशन कंट्रोल सेंटर से हम ये करते हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि किसी प्राइवेट कंपनी ने एक प्राइवेट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। कहाँ पे किया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, है ना। और कुछ दिन पहले ही अभी एक फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च हुआ था जिसका नाम था विक्रम एस। ये याद रखिएगा, इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था विक्रम एस। और इसके कुछ दिन बाद ही फर्स्ट प्राइवेटली जो है वो लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। तो ये याद रखना है आपको। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो अग्निकूल है वो क्या करेगा? अग्निकूल जो है वो सबसे पहले जो इनॉग्रल लॉन्च होगा वो किसका? अग्निबाण रॉकेट का, है ना। अग्निकूल जो है, अग्निकूल जो लॉन्चिंग व्हीकल नया या लॉन्च पैड जो नया इस्टेब्लिश किया है वो किसको लॉन्च करेगा? अग्निबाण रॉकेट को, है ना। तो अग्निबाण रॉकेट के बारे में जानिएगा कि इसमें एक स्पेशल टाइप का इंजन यूज किया जा रहा है जिसको बोलते हैं अग्निलेट इंजन, है ना, अग्निलेट इंजन, ठीक है। तो अग्निलेट इंजन के बारे में ध्यान रखिएगा कि अग्निलेट इज द वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है, 3D प्रिंटिंग से इसको डेवलप किया गया है अग्निलेट इंजन को, है ना, ये याद रखना है। और ये पहला फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन टू बी फुली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये पहला ऐसा 3D प्रिंटेड इंजन है अग्निलेट जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, रिसर्चर फ्रॉम्स IISER तिरुवनंतपुरम and IIT Indore have jointly developed an artificial light harvesting system that will help capture solar energy। देखिए जो सोलर सेल होता है, सोलर सेल में क्या करते हैं, वो सोलर लाइट को कैप्चर करता है और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, सोलर सेल या जो फोटोवोल्टेइक सेल होता है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लाइट को कैप्चर करने के लिए एक आर्टिफिशियल तरीके से एक फोटोसिंथेसिस जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, मतलब एक आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस डेवलप किया गया है। जिससे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट को कैप्चर किया जाता है खाना बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, है ना। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में CO2 प्लस H2 वो बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो जैसे फोटोसिंथेसिस में लाइट को कैप्चर किया जाता है, उसी तरह एक आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस टाइप का प्रोसेस यहाँ पे डेवलप किया गया है ताकि लाइट को कैप्चर किया जा सके और उस लाइट का यूज करके, कैप्चर्ड लाइट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ये न्यूज़ है, तो याद रखिएगा IISER तिरुवनंतपुरम एंड IIT इंदौर ने ये डेवलप किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ था जो कि अक्टूबर में ही आया था कि मोढेरा, जो गुजरात में जो मोढेरा है वो फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज है इंडिया में, है ना। मोढेरा गुजरात में है, मोढेरा जो कि फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज है, यानी सारी चीज़ें सोलर एनर्जी से चलती है वहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है मौना लोआ, है ना। मौना लोआ जो है द वर्ल्ड लार्जेस्ट वोल्केनो, मौना लोआ वर्ल्ड का लार्जेस्ट वोल्केनो है और हाल ही में ये इरप्ट हुआ है ना। ये एक डॉर्मेंट वोल्केनो है, मतलब जो सुसुप्त होता है, जो कभी कभी इरप्शन होता है जिसका। तो हाल ही में इसका इरप्शन हुआ है
मौना लोआ, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वोल्केनो है, याद रखिएगा। और ये फर्स्ट टाइम 38 ईयर्स में पहली बार ये इरप्ट हुआ है। ये मौना लोआ जो है वो हवाई आइलैंड में जो 5 बड़े वोल्केनोज हैं उनमें से एक है ना, जिसको बोला जाता है बिग आइलैंड ऑफ हवाई। तो बिग आइलैंड ऑफ हवाई में, हवाई जो आइलैंड है यूएसए में, जो हवाई आइलैंड है उसमें से 5 बड़े जो वोल्केनोज हैं उनमें से एक है मौना लोआ, है ना। द हवाईयन आर्किपेलागो है साउदर्नमोस्ट आइलैंड, द टॉलेस्ट, लेकिन आपको याद रखना है ये लार्जेस्ट वोल्केनो है मौना लोआ, वर्ल्ड लार्जेस्ट वोल्केनो है, क्योंकि जो टॉलेस्ट वोल्केनो है वर्ल्ड का वो है आपका मौना किया। टॉलेस्ट कौन है? मौना किया, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है इक्सक was launched on November 26 in Chennai. The vessels was sent sail in the Bay of Bengal at the launch of ceremony. ISAC is the third of the 4 सर्वे, ये सर्वे वेसल्स है ना। इक्सक क्या है? इक्सक क्या है? एक सर्वे वेसल्स है, सर्वे मतलब सर्वे करने वाला वेसल्स है। बिल्ट अंडर द सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट फॉर द इंडियन नेवी के लिए जो सर्वे किया जाता है ना, ओशन का सर्वे करना है, तो सर्वे करने के लिए 4 वेसल्स डेवलप किए जा रहे हैं, उसमें थर्ड है ये इक्सक। तो पूछ सकता है इक्सक है क्या। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस दैट एमपॉक्स इज करेंटली द प्रेफर्ड नेम फॉर मंकी पॉक्स, यानी मंकी पॉक्स की जगह पे उसका नाम चेंज करके एमपॉक्स कर दिया गया है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये सारे न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जो सेकेंड पार्ट है नवंबर का करेंट अफेयर्स जो भी है उसका सेकेंड पार्ट हम लेकर आएंगे, और इसी तरह नवंबर करने के बाद नवंबर का सारा पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम फिर अक्टूबर वाले न्यूज़ को कवर करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।